तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 को चार्ट को देखेंगे। ये कंपोनेंट है निफ्टी 58 जो 50 जो लार्ज कैप की मतलब बड़ी कंपनियों का जो कंपोनेंट है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं औसत, उस चार्ट को हम देखेंगे और उस चार्ट को एनालिस करेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले दिन में आखिर ये चार्ट क्या करने वाला है, क्या कमाई इनको करेगा कि नहीं करेगा। हमने देखा होगा कि अगर निफ्टी 50 सही चल रहा है तो हमारा क्या होता है कि जो स्टॉक है, जो शेयर हैं, वो भी सही चलते हैं। हाँ, इक्का दुक्का शेयर जो होता है कि निफ्टी डाउन चली है और वो शेयर ऊपर चले हुए हैं, या निफ्टी ऊपर चली हुई वो डाउन चले हुए थे, तो उसमें क्या होता है कि न्यूज बेस्ड होता है या कोई प्रमोटर चाहे होल्डर, इनके कई प्रकार की कमियों के कारण होता है। लेकिन ज्यादातर जो शेयर हैं वो क्या करते हैं कि निफ्टी सेंसेक्स का जो चार्ट है उसी हिसाब से चलता है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले दिन में निफ्टी हमारा क्या करेगा, तो हम उसको देख के, उसको समझ के, उसको करके बाई करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि ये हमने मंथली चार्ट लगा रखा है। क्या लगा रहा है दोस्तों? मंथली चार्ट लगा रहा है। मंथली चार्ट का मतलब कि जो भी कैंडल्स बनी है वो एक महीने का बनी है, और उसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है मार्केट में। देखिए, मार्केट क्या होता है कि जब भी एक हाई को काटता है, एक नया हाई बनता है, ठीक है, और नए हाई बनने के बाद क्या होता है, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट होता है, फिर एक नया हाई बनता है। एक चीज मैंने पढ़ाया था आप लोगों को दोस्तों, कि अगर कोई भरपूर बड़ी कैंडल्स बन रही है तो क्या होती है, एक मजबूत कैंडल्स होती है, उसमें बायर का ज्यादा रहता है, या मजबूत रेड कैंडल वैसी बनी है तो उसमें सेलर का बहुत ज्यादा भागीदारी होती है। और इससे साबित होता है कि आने वाले समय में मतलब मार्केट क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है या अप हो सकता है। कैसे? आइए इसको हम पहले कैंडल के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, हम सबसे पहले पीछे जाएंगे। पीछे से क्या होगा कि मार्केट क्या होगा कि समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको आप जूम करके देखने का प्रयास करिएगा। लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ अभी, एक मिनट। ठीक, देखिए, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, जो मजबूत कैंडल्स हैं, उनको आप मार्क कर देता हूँ और इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, देखिए यहाँ पे क्या बना है, ये मजबूत कैंडल्स है, ये मजबूत कैंडल्स है, ये मजबूत कैंडल्स है, ये मजबूत कैंडल्स है, ठीक है, ये मजबूत कैंडल है, और ये यहाँ मजबूत कैंडल है, और ये भी मजबूत कैंडल्स है। ठीक, और ठीक, ये देखने का प्रयास करेंगे। इस कैंडल्स को हम क्यों नहीं गिनती कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि कोरोना काल की कैंडल्स है, और कोरोना काल क्या था, एक देश में पूरे विश्व में महामारी की तरह आया था, तो सारे मतलब क्या टेक्निकल एनालिसिस है, सब फेल हो गए थे। लेकिन उसके बाद अगर समतुल्य देखा जाए तो मार्केट क्या हो रहा है कि चला हुआ है। अब देखिए, इस कैंडल से हमको क्या साबित हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में मार्केट क्या करेगा, कैसे करेगा, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे जैसे ये भरपूर कैंडल बनी है, और इनको जैसे ही कोई कैंडल्स ने क्रॉस ओवर दिया, मार्केट ऊपर आया, फिर आए नीचे, और उन्हीं कैंडल्स का लगभग आप देखेंगे कि सपोर्ट भी ले रही है। देखिए, बहुत ज्यादा इसमें, ठीक, ये कैंडल बनी है, ठीक, मार्केट आया है, ठीक, और मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे बेस बनाया है, बेस बनाया गया है, यानी यहाँ पे क्या है, मजबूत सेलर, कुछ बायरों का वो हुआ, बायरों ने ऊपर ले गया और मार्केट गिर गया। फिर यहीं पे, फिर यहाँ पे बायर ने मजबूत कैंडल्स बने, और मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर चला हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी कैंडल पहले हम निफ्टी को देखेंगे, सेंसेक्स को देखेंगे, और उसके बाद हम अपने पैसे को लगाने का प्रयास करेंगे। कभी भी क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्या है कि घबरा जाते हैं। घबराने का मतलब है कि मार्केट में, और फिर, और यहाँ पे देखेंगे मार्केट ऐसे गया है, और यहाँ पे फिर एक बड़ी कैंडल्स बनी है रेड कलर से, और मार्केट डाउन। ठीक, ये जो सब है, ये, ये क्या है कि मार्केट क्या है कि कैंडल्स बनी है,
और बेस देखो यहाँ पे क्या है, बेस को तोड़ा है लेकिन इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज नहीं हुई है और मार्केट क्या है यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न हुआ फिर गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको दोस्तों क्या करना है, निफ्टी को एनालिस ज्यादा करना है, फिर हमको क्या करना है, शेयरों में इन्वॉल्व होना। अभी की मैं करंट की बात करूंगा दोस्तों, देखेंगे कि हमारा हाई बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? ये हाई हाई वैसे ये है, कितना है, लगभग लगभग 26,300 400 मान लो। लेकिन मार्केट क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे गया है और यहीं के करीब करीब रुका हुआ है। ठीक, करीब करीब 25,600 यानी 700 मान लो। अगर 25,700 को मार्केट तोड़ता है तो फिर ये हमको क्या करेगा, ये जो हमारा हाई है, लास्ट हाई 26,400, इसको तो फिर टच करके ही आएगा। अगर यहाँ को इसको तोड़ता है तो फिर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, एक ऊपर को मुंह मिलता दिखेगा और एक अच्छा पैसा आप लोगों को बनता हुआ दिखेगा। तो अभी की जो भाई हैं वो क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे। स्टॉप लॉस किसका लगाएंगे? इसी कैंडल्स का लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी कैंडल्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे काफी मजबूत सेलर है और बायर यहाँ पे एक्टिवेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं अभी सेलरों का दबाव है और इतने दिनों से शेयरों ने इसको रोक रखा है। इस कैंडल इसको जैसे ही मार्केट को क्या करता है, क्रॉस करता है, फिर एक शेयर मतलब आप देखेंगे कि शेयरों में चाल देखने को मिलेगी। तो अभी क्या करना है दोस्तों, हमको थोड़ा सा वेट करना, वेट कुछ नहीं करना है, बस आप लगा के छोड़ दीजिए और स्टॉप लॉस पे काम करिए। स्टॉप लॉस इसी कैंडल्स का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर इस 24,430 का दिखा रहा है, वैसे 24,300 का भी आप स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। अगर इससे नीचे आता है तो आप क्या करिए, अपने शेयर को बेच दीजिए, अपने शेयर से निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है, कोई 100% तो है नहीं, कि हो सकता है कि ये सेलर क्या हो, काफी हैवी हो और मार्केट को नीचे लाने का प्रयास करे। क्योंकि एक नया हाई बनाने के लिए, और नया हाई बनाने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, बाहरों का बहुत मजबूत चाहिए। तो हो सकता है कि अगर बाहर यहाँ पे सपोर्ट करें तो मार्केट एक अच्छा मूव दे, और ये भी हो सकता है कि सेलर अपना प्रभाव डालें और मार्केट ये नीचे भी आ जाए। ठीक, तो अभी तो मार्केट क्या है, अभी मार्केट एक उसमें चला हुआ है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के चाल। अब हम ठीक, तो निफ्टी का चाल क्या हो रहा है कि आने वाले समय में ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि एक और चाल पकड़ेगी और एक इन्वेस्टमेंट का हमको बढ़िया चांस दिख रहा है। तो आप लोग इसको ऐसे देखिए दोस्तों, कोई भी क्या होता है कि निफ्टी, हम लोग क्या करते हैं कि शेयर को एनालिस करते हैं। शेयर तभी भगेगा जब हमारा निफ्टी फिफ्टी भगेगा, हमारा सेंसेक्स भगेगा, तभी भगेगा। ठीक, तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ दोस्तों फ्री में बस सिखाऊंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए।